नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अमेरिका में बूम धमाका असली दिवाली कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है और बड़ी तेजी आ रही है, बड़ी भयंकर तेजी आ रही है। डाउ जोन्स 500 पॉइंट से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है करंटली, 510 पॉइंट्स की तेजी में डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। और कमेंट्स पता ही क्या है? कमेंट्स है भाई अमेरिका का बाजार क्यों भाग रहा है? अरे गिर जाए तो भी प्रॉब्लम, बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम, चाहते क्या हो आखिरकार? आज तो खुश होना चाहिए मेरे को लगता है सबको, जहां पे भारतीय बाजार के लिए कल बहुत ही तगड़े संकेत आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा कि अमेरिका का बाजार क्यों भाग रहा है, क्योंकि एक्चुअली में इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट खुश होते हुए पूछना चाहिए। मेरे को लगता है टेंशन नहीं लेनी चाहिए यार, बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। अब ये बाजार क्यों भाग रहा है, इसके पीछे एक्चुअल तो रीजन नहीं है, बट फिर भी दो चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक, अमेरिका में इन्फ्लेशन आने वाला है जिसका कोर इन्फ्लेशन आज आया है, और दूसरा, रिजल्ट सीजन अमेरिका में भी चल रहा है, तो क्वार्टरली अर्निंग्स आई है कुछ, जिसके बाद कुछ शेयर्स में बूम हुआ है। अब दोनों ही चीजों को एक एक करके आपके साथ शेयर करता हूं। तो शुरुआत करता हूं कोर इन्फ्लेशन डेटा के साथ जो अमेरिका ने आज पेश करा है, तो समझते हैं, फिर अमेरिका के मार्केट्स का अपडेट भी दूंगा आप सभी को। तो क्या हुआ है इसको देख लेते हैं। तो यूएस सीपीआई वाईओवाई बेसिस पे अक्टूबर मंथ में जो आया है वो 3.2% का आया है, 3.7% के मुकाबले, और अनुमान 3.3% का था। तो बड़ा धमाका हो गया है अमेरिका में, इन्फ्लेशन उनका अनुमान से कम आया है, इसलिए अमेरिका का बाजार भाग रहा है। अमेरिका में इन्फ्लेशन डेटा जो आया है वो बहुत तगड़ा है। अब जो कोर सीपीआई की बात कर रहा था वो देखेंगे आप, तो 4% पे आया है, 4.1% से घटकर, और अनुमान था कि 4.1% पे रहेगा, लेकिन उससे कम आया है। यानी कि जो अमेरिका की सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है, महंगाई, वो कम हो रही है, और इसी को मार्केट सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसी के चलते आपको बाजार में तूफानी तेजी आते हुए दिख रही है। फेड इंटरेस्ट रेट cuts now seen starting in May based on trading in Fed funds futures। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि नेक्स्ट ईयर मई में रेट कट हो सकता है। जो उम्मीद नहीं थी सितंबर तक, वो मई में हो सकता है, और ये तो बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड पिल सेज देयर इज सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑन इन्फ्लेशन। बैंक ऑफ इंग्लैंड पिल सेज 5% इन्फ्लेशन वुड बी मच टू हाई स्टिल। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड से तो हमें लेना देना नहीं है, लेकिन फेड की तरफ से बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज आते हुए दिख रही है, और ये अपने आप में सुपर न्यूज है। ये मैंने एक्चुअल पढ़ी नहीं थी, अब हम जो रीजन ढूंढ रहे थे वो रीजन मिल गया है। रेट कट की बात हो रही है, महंगाई अनुमान से कम आई है, तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी राहत है। और मतलब जो प्रॉब्लम है वही सॉल्व होती हुई दिखे, तो इससे ज्यादा चाहिए क्या? उस पर रिएक्ट कैसा करता है मार्केट, वो आपके सामने है। अब मैं आ जाता हूं अपडेट पे। तो पहले रिजल्ट्स बताना चाहूंगा आप सभी को, कुछ अमेरिका के जो नंबर्स आए जिस पे रिएक्शन आ रहा है, उसमें सबसे बड़ा नाम है होम डेपोट का, विच वर अप नियरली 6% ऑन बेटर देन एक्सपेक्टेड थर्ड क्वार्टर अर्निंग। तो अनुमान से बेहतर आए हैं, 6% भागा है। एनफेस एनर्जीज, बॉस्टन प्रॉपर्टीज एंड सोलर एज टेक्नोलॉजीज 9% भाग रहे हैं। तो भैया ये कैसे ना भागे जब शेयर इतनी तेजी में है। तो ये एक सबसे बड़ी राहत, और बहुत तेज भागते हुए दिख रहे हैं शेयर्स। पूरा अमेरिका रॉकेट हुआ पड़ा है। डाउ जोन्स 1.5% ऊपर, 526 पॉइंट्स की तेजी। नेस्डेक 300 पॉइंट्स ऊपर, 2.25% ऊपर। S&P 500 2% ऊपर, 88 पॉइंट्स की तेजी। रसल 2000 4.5% की तेजी में है। मतलब अलग ही लेवल की तेजी आई है, बहुत ज्यादा तंगड़ी तेजी है। तो ये मतलब ऐसा लग रहा है कि कल अमेरिका के बाजार को देखते हुए भारतीय बाजार रॉकेट बहुत बड़ी तेजी में आ सकते हैं, बट एक्चुअल उनके लिए खबर है, इसलिए वो ज्यादा तेजी में है। अपन भी तेजी में आएंगे, बट मे भी इतनी बड़ी तेजी ना बने जिस हिसाब से वहां बन रही है, बट तेजी की उम्मीद पूरी है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी 220 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, 19,720 पे। हमारी क्लोजिंग 19,443 की, यानी यहां से 300 पॉइंट ऊपर दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी। कल बाजार में मतलब क्या ही होने वाला है पता नहीं, बड़ी तेजी होने वाली है, जो भी है बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा अच्छा दिख रहा है मार्केट। और मतलब यही कहेंगे, बाकी कल आपके साथ ओपन मार्केट में शेयर करेंगे। बट जो बड़ी बात है वो अमेरिका का इन्फ्लेशन बहुत प्यारा आया है, अनुमान से कम आया है,
हमारा इन्फ्लेशन भी घटा था बट अनुमान से ज्यादा था। अभी मैंने आपके साथ शेयर किया था 4.87% पे इन्फ्लेशन आया है, 4.8% का अनुमान था। वहीं अमेरिका का 3.3% का अनुमान था, 3.2% पे इन्फ्लेशन आया है। तो ये मार्केट सेलिब्रेट कर रहे हैं। होप आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी, चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।